हाइड्रोजन आवन, हेडिंग है भाई हाइड्रोजन आवन। हाइड्रोजन आबंध क्या हो भाई? जब भी तीन तत्वों के साथ में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा तो उनके यौगिक ही आपस में हाइड्रोजन बंध बनाएंगे आपस में, और कोई नहीं, आपस में ही बनाएंगे। ठीक है, तीन तत्वों के साथ में। फोन के साथ में FON, फोन के साथ में जब भी हाइड्रोजन लगा होगा, फोन के साथ में जब भी हाइड्रोजन लगा होगा तो वही क्या बनाओगे? हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। जैसे HF, इसके और भी मॉलिक्यूल होंगे, HF भाई, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ही। देखो यहाँ में क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन बंध। ठीक है, आबंध बंध एक ही बात हो, ये भी हाइड्रोजन बंध ही बनना, कोई दिक्कत। जैसे आपका H2O, ये क्या भाई आपका H2 है, दो हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में क्या बनना भाई? ये हाइड्रोजन बंध बनना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बंध। जब भी फोन के साथ में हाइड्रोजन आ जाएंगे तो उनके यौगिक आपस में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जैसे आपका C2H5, C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, C2H5O हाइड्रोजन, HOC2H5। ठीक है, अब तुम देखो, ये देखो हाइड्रोजन बंध बन रहा है, नहीं बनना? तो इनके यौगिक के आपस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। और जिनमें हाइड्रोजन बंध बन जाए वही जल में विलय हो, वही जल के साथ घुल सके, क्योंकि जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछने लगा एथिल अल्कोहल जल में विलय है? नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बताइए कि ए, मैंने लिख दिया क्वेश्चन में, ए जल में विलय है, बताइए क्यों? क्यों होगा? क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। मैंने कहा बी जल में विलय नहीं है, क्यों? क्योंकि वह जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्वेश्चन आ गया कि जल में विलय है, क्यों है बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। ये नहीं है, क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना। समझ मारा बेटे? कोई दिक्कत? लिखो भी इसमें, जब फ्लोरीन कोमा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के साथ, जब फ्लोरीन कोमा ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन जुड़े हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उनके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। देखो क्यों कर रहे हैं, ये भी पता लगा जाएगा भाई तुम्हें, नहीं? मैंने आपको बताया था फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इस पर पार्सल निगेटिव और इस पर पार्सल, इसी प्रकार इस पर पार्सल पॉजिटिव, इस पर पार्सल, इसी प्रकार इस पर पार्सल पॉजिटिव, इस पर पार्सल निगेटिव। भाई इनके बीच में तो बॉन्ड है, लेकिन ये नेगेटिव या पॉजिटिव के बीच में तो एक बॉन्ड बनेगा आकर्षण के कारण। भाई नेगेटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे खींचेंगे, तो उनके आकर्षण के कारण भी इसमें एक बंध बन जाए, जिसको हम किसका नाम दे देते हैं? हाइड्रोजन बंध का। उतार लो इसका एग्जांपल, जैसे HF, H2O, NH3 भी ले लो, उतार लो इसको भाई। हाँ ये उतारो।
कौन आया भाई? बनने का भाई कारण। तो हाइड्रोजन आबंध बनने का क्या क्या कारण है भाई? क्या कारण हो सके, तुम्हें क्या लगे? बिल्कुल सही बात है यार। जब हाइड्रोजन परबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होगा, तो परबल का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, फिर बंध का निर्माण हो जाए। लिखो। हाँ लिखो। जब हाइड्रोजन, इसमें हेडिंग लिखना है पॉइंट? हाँ इसमें लिखना। जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर आंशिक ऋणावेश, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर आंशिक ऋणावेश, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर आंशिक ऋणावेश व कम विद्युत ऋणात्मक तत्व पर आंशिक धनावेश, मतलब डेल्टा, ये डेल्टा देखो। कम विद्युत ऋणात्मक तत्व के पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण उनके अणुओं के बीच, जिसके कारण उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। पूछ लिया जा भाई हाइड्रोजन बंध क्या हो, ये एक एग्जांपल दीजिए। तो दे दो एग्जांपल। H2, NH3, HF दे दियो। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे उसमें, टाइम पर बताऊंगा, जो तुम्हारे इम्पोर्टेंट से लगा। जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उस पर आंशिक ऋणावेश। जब हार्ड पढ़कर बता पहले, बस और रुक जा। जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर आंशिक ऋणावेश व कम विद्युत ऋणात्मक तत्व पर आंशिक धनावेश आ जाता है, तो उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार क्या भाई? अब हेडिंग है हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हेडिंग क्या बेटे? हेडिंग क्या बेटे? हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। अब हाइड्रोजन आबंध भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरा आणविक, अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध तो पहले हेडिंग डाल के यहीं से ही कर लो। तो पहली हेडिंग यहीं से कर लो, हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। इसमें पहली हेडिंग डालो अंतरा अणुक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। देखो बच्चों, ये जो अंतरा, अंतरा का मतलब क्या? अंतरा, अंतरा का मतलब अंदर अंदर, अंदर अंदर मतलब स्वयं अपने आप में,
मुझे साले पीटना पड़ेगा। चलो भाई लिखो, इसमें लिखो ये आबंध जो अंतराण्विक हार्डवेयर आबंध है, ये लिखो ये आबंध एक ही अणु के बीच बनते हैं। जैसे एग्जांपल देखो ये क्या कोई मुझे बता सके? बेंजीन सबको पता। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग गया तो अब ये क्या है? फिनोल। क्या हो जाएगा सर? फिनोल। क्या हो जाएगा? फिनोल। अगर मैं इसकी दूसरे वाली पोजीशन पर 1 2 या इधर कर लो 1 2 इस वाली दूसरे वाली पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच कर दूं, क्या अटैच कर दूं? NO2। तो इसे क्या बोल 2 वाली पोजीशन को क्या बोल रहे? देखो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो। भाई 2 नाइट्रो, 2 पर आया ना NO2, बेटे यहाँ पर ध्यान दे फिनोल। और इस पूरे अगर ना ये हो तो क्या नाम है इसका? फिनोल है। तो 2 नाइट्रो फिनोल इसका नाम। या आप 2 वाली पोजीशन को ऑर्थो बोल दो, ऑर्थो नाइट्रो, ORTHO, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। तो अब देखो इनके बीच में क्या बन जाते हैं? हार्डवेयर बंध का निर्माण हो जाता है। कैसे भाई? देखो ये OH NO। अब तुम देखो इनके बीच में किसका निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन बंध का। ये मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और या नाइट्रोजन या फ्लोरीन, तो उनके अणुओं के बीच में क्या किस बंध का निर्माण हो जा? हाइड्रोजन बंध का। बताना था किसी कोई दिक्कत है क्या? तो एक ही तो अणु है ये, एक अणु के बीच में हो रहा है, कोई दूसरा अणु थोड़ा है। दूसरा नहीं है कहाँ? बस सवरा पूरा है अणु है, सवरे यहाँ ध्यान दे, पूरा अणु है। पूरा अणु है या नहीं है? तो पूरे अणु में एक ही अणु के बीच में हो रहा है कार्य, तो इसको बोल देंगे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। सही मारा? कोई दिक्कत? भीतर कहाँ है? बाहर है तो बेवकूफ, एक अणु में ही तो है यो। अणु में है तो तुम अंतरा कह रहे अंदर। तो एक अणु के मतलब एक अणु में ही होगा सब काम जो भी होगा। अंदर ही तो है। लिखो अगली लाइन लो। ये तो डाल ले। हाँ उतारो। ये दूसरा पार्ट है। हाँ दूसरा पार्ट है अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध। जो भी तो जी वही था, वो अंतरा था। रा रे। अब इसमें क्या होगा भाई? ये आबंध अलग अलग दो अणुओं के बीच में बनेगा। ये जो भी आबंध है अंतर, ये अलग अलग दो अणु होंगे उनके बीच में बनेगा। ठीक है, लिखो यह आबंध दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है। जैसे भी दिखा था मैंने, HF दिखा था भाई, जैसे HF दिखा था भी, ये बनता है। HF है, ये अलग अणु होगा, दूसरा HF है, ये अलग अणु होगा, तो इनके बीच में बनना भाई ये बंद। ये पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव, तो दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनना। जैसे भी देखो यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा? कोई मुझे बता देगा? बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो क्या हो जाएगा? फिनोल। क्या हो जाएगा? फिनोल हो जाएगा। अगर यहाँ पर अटैच कर दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बताना भाई मुझे इसका। देख बेटे, दूसरे वाली यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6। 2 और पोजीशन पर अगर कुछ भी अटैच है भाई, चाहे तो 2 बोल दो चाहे 6, या आप 2 और जब भी 6 वाली पोजीशन पर कुछ भी अटैच है तो आप बोलोगे उसको ऑर्थो। क्या बोलोगे? ऑर्थो। 1 और 4 वाली पोजीशन पर कुछ भी अटैच है, 1 और 4 वाली, उसको बोलेंगे पैरा। सिंपल में काउंट हो जाएंगे। 3 और 5 पर जब भी कुछ अटैच हो तो उसको बोल देंगे मेटा। तो पैरा नाइट्रोफिनोल या 4 नाइट्रोफिनोल, इस प्रकार बोल दो। एक अणु ही होगा। अब तो एक ही अणु के बीच में बनना बंद, तो दूसरा इस प्रकार एक और अणु होगा। इसको अगर मैं इस प्रकार खोल कर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो ना होगी किसी को? भाई है तो एक अणु ही है, फिर एक और दूसरा इसका सेम अणु,
पर सेम अनु होना चाहिए। हाँ नाम नाम फिर भी इसका नाइट्रो ही रहेगा जी। हाँ वही रहेगा। अब देखो भाई अभी तो सेम ही 4 नाइट्रोफिनोल ही तो है, तो इनके बीच में बन जाएगा ये। हाँ जी। तो अलग अलग अणुओं के बीच में बनना। ठीक है, क्वेश्चन अगर एक पूछ लिया, 1 मिनट रुको भाई। मैंने आपको समझाता ओनली ऑर्थो वाला। क्या समझाता? ऑर्थो वाला। किसके वाला समझाता बेटे? ऑर्थो वाला। यार समझ लो, यहाँ पर ध्यान दे लो, नहीं पढ़ना घर चले जाओ यार। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध का वो एक अणु के बीच में बनना। ये तो बहुत सारे अणुओं के बीच में बनना, और जब बहुत सारे अणुओं के बीच में बना तो उन्हें उबालने के लिए उनका क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पैरा वाले का क्वथनांक ज़्यादा हो किसकी अपेक्षा? ऑर्थो वाले की अपेक्षा। भाई इसका नाम क्या आ जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो ही तो होगा। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल होगा। ये तो एक ही अणु है, दूसरा भी एक अणु होगा इसके अंदर, फिर दूसरा भी। लेकिन जो इसके अंदर है पैरा वाले में तो बहुत आपस में जुड़ी होगी, लाइन की लाइन। यहाँ पर तो अलग अलग पड़े होंगे। ठीक है, तो इसका जो क्वथनांक हो ज़्यादा हो, पैरा वाले पैरा नाइट्रोफिनोल का क्वथनांक ज़्यादा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से। याद रख लेना, याद रहेगा। क्यों याद हो? क्योंकि यहाँ पर अधिक अणुओं के बीच में बंध बनना, तो उसको बांधने के लिए ज़्यादा हीट की जरूरत होगी हमें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसको उतारो।